तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त होंगे, सब बढ़िया होंगे। आशा करते कि आपका तैयारी बोर्ड एग्जाम 2026 का तैयारी ज़बरदस्त से चल रहा हो। बिल्कुल आप तन मन धन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। आज हमने प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लाए हैं प्यारे बच्चों, जो कि साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, यानी वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन को देखेंगे, जिस इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े प्यारे, ठीक है। जो कि 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अगर आप ये 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आप में आपका 40 में 40 सही हो रहा है, समझिए आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस में समझिए आपका स्कोरिंग जबरदस्त रहने वाला, ठीक है। यानी कि 90 के आसपास रहने वाला प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपका ये अगर इसमें आपका 40 आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमने जो आपके साथ जो वादा किया है प्यारे बच्चों की टॉपर सीरीज के माध्यम से प्यारे बच्चों, कि आपके साथ एक एक सब्जेक्ट का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाना, यानी कि मेरा पर्पस, मेरा वादा तो जा रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन बस आप लोग का वादा छूट रहा है प्यारे बच्चों। बस आप लोग क्लासेस रेगुलर कीजिए, और आप चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी जम के शेयर करें, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके लिए सारा इतना मेहनत किया जा रहा है प्यारे बच्चों। बस आप सबका बस कमेंट और लाइक चाहिए प्यारे बच्चों, बस मेरा यही कामना है, ठीक है। आप पूरी तरह से एकदम जुनून से साथ ही तैयारी कीजिए। मैं आशा दिलाता हूँ कि मेरा जो आपको 2026 बोर्ड एग्जाम 2026 का जो क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना आप मेरा क्लास कर लीजिएगा उससे बाहर नहीं जाएगा पहले, ठीक है। क्योंकि पहले बच्चों हमने एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन सिलेबस से ही देगा, तो सिलेबस हमने एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने क्लास 1 से नहीं देखा, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको। प्लेलिस्ट बना हुआ है 10th क्लास टॉपर क्लास, ठीक है। तो आप जरूर 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपर सीरीज बना हुआ है, तो आप उसको भी एक एक वीडियो को देखिए। इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर एक एक क्लासेस को देखिए पहले। तो इससे पहले हमने मानव नृत्य का रंग बिरंगा संसार को किया, एक एक उसमें एकदम बार किस ऑब्जेक्टिव एक एक ऑब्जेक्टिव को देखें पहले, ठीक है। इससे आगे नहीं जाएगा। आज हमने विद्युत धारा का एक एक ऑब्जेक्टिव क्लास लिया, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और बिल्कुल आप चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। तब इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, कि विद्युत धारा की एसआई क्या है, बताइए। एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो बताइए विद्युत धारा का ऐसा मात्रा का, तो प्यारे बच्चों अगर पूछे आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, बताइए वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर। अगर प्यारे बच्चों पूछेगा आपको कि वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, तो वो किसका ऐसा मात्रक बताइए? विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, बताइए वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर पूछे प्यारे बच्चों की प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, बताइए, तो आपका जवाब क्या आएगा? वो ओम होता है। सबका आप ऐसा मात्रक एकदम में भरद्रक याद रखिए, ठीक है। कोई ना कोई आपको 2-3 नंबर का ऐसा मात्रक हर एक साल पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर पूछे वाट, तो वह शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? वाट होता है, ठीक है। अब दबा के आप लिखते रहिए, जो आपको नहीं आवे वो लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों की, धारा मापने वाला उपकरण है वोल्ट मीटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर या ओम मीटर। तो प्यारे बच्चों धारा जो मापने का उपकरण जो प्यारे बच्चों है वह क्या है, बताइए? वह एमीटर से मापा जाता है। किससे? एमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों, कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, बताइए। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए। एम्पियर, वोल्ट, वाट या वोल्ट। तो प्यारे बच्चों बताइए, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, बताइए। वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि वोल्टेज किससे मापा जाता है, बताइए। वोल्टेज किससे मापा जाता है? एमीटर से, ओम मीटर से, वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से। तो प्यारे बच्चों वोल्टेज किससे मापा जाता है, बताइए। आपका जवाब अभी तक आ गया होगा। तो वोल्टेज प्यारे बच्चों हम लोग वोल्ट मीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन की, कि ओम के नियम में भी बराबर जो आई आर होता है प्यारे बच्चों, बताइए आर क्या है। तो सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों। आर क्या है? धारा, विभव, प्रतिरोध, शक्ति। तो प्यारे बच्चों आर क्या है? वो प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों, की चालक वह पदार्थ है जिसमें धारा नहीं बहती है, धारा आसानी से बहती है, प्रतिरोध अनंत होता है, विद्युत रुक जाते हैं। तो प्यारे बच्चों वो चालक वह पदार्थ है जिसमें, आपका सबका आंसर होना चाहिए जिसमें धारा आसानी से बहती हो, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध होता है शून्य, अनंत, बहुत अधिक या बहुत कम। तो पहले जो सुपर कंडक्टर आपको प्रतिरोध पूछे, पहले जो आपका जवाब आना चाहिए वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है, ठीक है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। अगला आप एकदम आप चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉरी मतलब वीडियो को लाइक करें प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इससे क्या होगा मेरे मोटिव, इस आपके लिए इतना सारा मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप बस शेयर तो दबा के कर दीजिए, उसके बाद सब कुछ होगा। संयोजक अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि संयोजक
संयोजक में किस धातु का उपयोग होता है बताइए। संयोजक में किस धातु का उपयोग होता है? लोहा, टीन या लेड, चांदी, सोना। तो पहले जो संयोजक में किस धातु का उपयोग होता है बताइए। बताइए तो आपका सबका जवाब होना चाहिए। पहले जो बताइए वो टीन व लेड का होता है। किसका होता है? टीन व लेड का होता है। ऑप्शन का बी राइट आंसर। पहले जो आपके साथ हमने डेली ऑब्जेक्टिव का क्लास एक एक चैप्टर का यानी कि एक एक सब्जेक्ट के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 8 बजे लाते हैं। आप जरूर इसको टाइम निकाल के देखिए मेरे बच्चों, आपके लिए घातक साबित हो सकता है 2026 बोर्ड के लिए। अगर आप नहीं देखे तो जरूर आप पछताइएगा, इसलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को देखिए पहले बच्चों, ठीक है। अगला है आपको 10 से 15 मिनट में आपको सारा ऑब्जेक्टिव हम कवर कर रहे थे 2026 बोर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट बनेगा फिर, ठीक है। धारा की दिशा किस दिशा में मानी जाती है बताइए। ऋणात्मक बताइए, ऋणात्मक के ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ये कंटाजी मिस्टेक हो गया, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर या दोनों दिशाओं में यह नहीं बदलती है। फिर तो ये थोड़ा सा ऑप्शन मिसिंग हो गया, ठीक है। धारा की दिशा किस दिशा में मानी जाती है बताइए। तो सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। धारा की जो दिशा होना प्यारे बच्चों धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों कि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध होता है अधिक, कम या समान या अनंत। तो पहले जो समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या होता है? वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है, ठीक है। समांतर क्रम में, क्योंकि प्यारे बच्चों ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका टाइम आपको हम एक एक ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या कभी कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो पहले बच्चों श्रेणी क्रम में अगर आपको पूछे कि कुल प्रतिरोध होता है तो क्या होता है? वह बढ़ता है। समांतर श्रेणी में बताइए क्या होता है? घटता है। श्रेणी क्रम में बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कि 1 किलोवाट बराबर होता है बताइए 1000 जूल या सॉरी 100 जूल या 1000 वोल्ट या 10,000 वोल्ट या 1 जूल। तो बच्चों अगर पूछे कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है तो सबका आंसर आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा? सबका कमेंट में छप गया होगा, वह 1000 वोल्ट होता है। कितना? 1000 वोल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर। कई बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको भी यही लगा लीजिए। अगला कि विद्युत शक्ति का सूत्र है P = I/V, P = I² और P = IR या प्यारे बच्चों P = R/V, ठीक है। फिर बच्चों अगर पूछे विद्युत शक्ति का ऐसा ऐसा सूत्र क्या होता है, सबका आंसर होना चाहिए बच्चों। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर अगर पूछे प्यारे बच्चों क्या होता है बताइए, तो वह होगा प्यारे बच्चों I² होगा। क्या होगा? I²/R, ठीक है। I क्या है? करंट, R प्रतिरोध है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा बी लगा उसका सही होगा। चलिए अगला अगला की विद्युत ऊर्जा का इकाई है ओम। सबका आंसर होना चाहिए बच्चों वाट, जूल या न्यूटन। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा का जो वैसा मात्रक होता है बच्चों क्या होता है? वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर पूछे न्यूटन तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है, ठीक है। और इधर सबको पता है ये वाट शक्ति का होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों की घरेलू विद्युत मीटर किससे मापते हैं? मापा जाता है शक्ति को सॉरी मतलब घरेलू विद्युत मीटर किससे किसे मापता है? शक्ति से, ऊर्जा से, धारा से, प्रतिरोध से। तो सबका समझ बच्चों घरेलू जो विद्युत मीटर जो रहता है जो मापता है पहले बच्चों किससे मापता है? वह ऊर्जा से। किससे? ऊर्जा से, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला अगला कि चुंबकीय प्रभाव किससे उत्पन्न होता है? स्थिर धारा से, गतिशील धारा से, प्रतिरोध से या वोल्टेज से। तो बच्चों चुंबकीय प्रभाव जो उत्पन्न होता है पहले बच्चों बताइए किससे होता है? तो सबका आंसर है वो गतिशील धारा से। किससे? गतिशील धारा से। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला जो है प्यारे बच्चों की तार के प्रतिरोध पर निर्भर करता है लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर या उपरोक्त में सभी से। तो तार के जो प्रतिरोध प्यारे बच्चों जो निर्भर करता है प्यारे बच्चों बताइए वो किस पर करता है? लंबाई पर भी, क्षेत्रफल पर भी, पदार्थ के पर भी, यानी कि उपरोक्त में से सभी। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपने अभी तक आपने 17 क्वेश्चन को देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि एलईडी का पूरा नाम क्या होता है बताइए। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइट एलिमेंट डायोड, लाइट एटिमेटिंग डायोड या लीनियर इकोनॉमिक डायोड या तो प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है, जो एलईडी आप जलाते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों वो होता है लाइट एमिटेटिंग डायोड होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला जो प्यारे बच्चों विस्थापन धारा का सिद्धांत दिया है ओम ने, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, कुलाम ने। तो प्यारे बच्चों विस्थापन धारा का अगर पूछे सिद्धांत किसने दिया है तो सबका आंसर होना चाहिए वह मैक्सवेल ने दिया है। किसने दिया है? मैक्सवेल ने, ठीक है। वो खिलाड़ी वाला मैक्सवेल नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है, वह वैज्ञानिक मैक्सवेल। ऑप्शन की राइट आंसर। अगला ओम का नियम लागू होता है धातु पर, अधातु पर, तरल पर, गैस पर। तो पहले बताइए ओम का जो नियम होता है प्यारे बच्चों बताइए वो किस पर लागू होता है? तो सबका आंसर होना चाहिए पहले, ठीक है। वो धातु पर लागू होता है, ठीक है, धातु पर लागू होता है। ऑप्शन का ए राइट आंसर। वो धातु तो कभी लागू ही ना होगा, ठीक है। चलिए अगला कि फ्यूज तार का गलनांक है बताइए अधिक, बहुत कम, बहुत अधिक,
या कम या शून्य। तो फ्यूज तार का जो प्यारे बच्चों गलॉन्ग्स होता है प्यारे बच्चों, वह होता है शायद कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर मारिए, कम होता है गलॉन्ग, ठीक है, फ्यूज तार का। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला, अगर अभी तक आप प्यारे बच्चों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों आपको डेली इन्फॉर्मेशन और ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए डेली शाम 8 बजे प्यारे बच्चों आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्लास लाते हैं, एक एक चैप्टर का, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लेते हैं तो समझिए 2026 बोर्ड एग्जाम में आपका कहीं कोई टेंशन नहीं होगा प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव आप आराम से टिक कीजिएगा फिर, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने मेरा ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों, उसका अनुभव है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप बात मानिए, एक एक ऑब्जेक्टिव को देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए, विद्युत धारा बहने पर तांबे का तार बताइए क्या होता है? ठंडा होता है, गर्म होता है, पिघलता है या रंग बदलता है? तो विद्युत धारा जो बहने पर तांबा का जो तार होता है प्यारे बच्चों, बताइए वो क्या होता है? सबका आंसर होना चाहिए, वो गर्म होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? गर्म होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हुआ। चलिए अगला। अगला जो है प्यारे बच्चों की तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है बताइए? लंबाई का, क्षेत्रफल का, तापमान का, शक्ति का। तो फिर जो तार का जो प्रतिरोध होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं प्यारे बच्चों बताइए? तो सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वह तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। शायद सॉरी सॉरी, मतलब क्या क्वेश्चन है कि तार का प्रतिरोध किससे व्युत्क्रम होता है? हाँ, क्षेत्रफल का होता है। किससे होता है? क्षेत्रफल का, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विद्युत शक्ति का ऐसा इकाई है वाट, ओम या एम्पियर या जूल? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब सबको पता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट है। जूल सबको पता होगा प्यारे बच्चों, किसका ऐसा मतलब है? कार्य का ऐसा मतलब भी जूल होता है, ऊर्जा का ऐसा मतलब भी जूल होता है। एम्पियर सबको पता है विद्युत धारा का, ओम सबको पता है प्रतिरोध, ठीक है। ये बार बार बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, एक दो क्वेश्चन हर एक साल आपको ऐसा मात्रक आता है, ठीक है। जब धारा प्रवाहित होती है तो ऊर्जा बताइए बढ़ती है, घटती है, ऊष्मा में बदलती है, शक्ति में बदलती है? तो जब धारा प्रवाहित होती है प्यारे बच्चों, ऊर्जा क्या होती है बताइए? तो सबका आंसर आना चाहिए बच्चों, ऊर्जा क्या होती है? वो ऊष्मा में बदलती है। क्या होता है? जब धारा प्रवाहित होता है तो ऊष्मा में बदलती है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आवे तो दोबारा देख लीजिए मेरे बच्चों, एक एक ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक बार आप आराम आराम से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा जो वीडियो देखिए प्यारे बच्चों, 2 के स्पीड में करके एक एक क्वेश्चन का फिर से रिवीजन कर लिए, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। घरों में धारा होती है डीसी, एसी या मिश्रित या नहीं बताई जा सकती है? पहले तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नहीं भाई, ये डी लगाइए, इनमें से कोई नहीं, नन, ठीक है। कि घरों में धारा होती है बताइए, डायरेक्ट करंट या अल्टरनेटिव करंट या मिश्रित या दोनों, या तो बताइए इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो घरों में जो प्रवाहित धारा होती है प्यारे बच्चों हम सबके घरों में, वह होती है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट कभी नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन इसका सी। डायरेक्ट करंट कहाँ होती है पहले तो देखिए, हम लोग का डायरेक्ट जो ऑफिस, बिजली ऑफिस से जो करंट आती है वो ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से हम लोग का डिवाइड इधर करते हैं, ठीक है, ठीक ना, यानी कि अल्टरनेटिव करंट है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला जो है प्यारे बच्चों कि एसी का पूरा नाम है अल्टरनेटिव करंट, बताइए अल्टरनेटिंग करंट या एक्टिव करंट या एटॉमिक करंट? तो बच्चों एसी का जो प्यारे बच्चों जो आपको फुल फॉर्म अभी भी हमने बोले वो अल्टरनेटिव करंट था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला जो है प्यारे बच्चों कि डीसी का पूरा नाम है डायरेक्ट चार्ज, डायरेक्ट करंट या डायनमो करंट या डिजिटल करंट? वैसे डीसी का जो पूरा नाम है मेरे वो क्या है? डायरेक्ट करंट है, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की धारा किस कारण बहती है बताइए? धारा किस कारण बहती है? तापमान, विभवांतर, प्रतिरोध या लंबाई? तो प्यारे बच्चों धारा जो किस कारण बहती है, तो सबका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों इसमें, ठीक है। तो किस तरह बहती है? वो विभवांतर के कारण धारा बहती है कारण, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला। अगला जो है प्यारे बच्चों की ग्राफ में भी आई का अनुपात होता है? सबका आंसर अपने क्लास में पढ़ेंगे जब ओम का नियम का ग्राफ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, सबका आंसर आना चाहिए प्रतिरोध, शक्ति, ऊर्जा या धारा। तो ग्राफ में प्यारे बच्चों भी जो आई यानी कि वोल्ट और जो करंट के जो बीच में संबंध अनुपात जो आप पढ़ेंगे पहले तो वो हम सबका पढ़ेंगे, ठीक है। वो प्रतिरोध का पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शंस का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला जो है पहले बच्चों की इंसुलेटर का उदाहरण है तांबा, एल्युमिनियम या प्लास्टिक या लोहा? तो इंसुलेटर का जो उदाहरण है प्यारे बच्चों बताइए वो क्या है? प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला है प्यारे बच्चों कि बल्ब अधिक जलता है जब तार छोटा हो, तार लंबा हो, धारा अधिक हो या धारा कम हो? तो बल्ब अधिक जलता है प्यारे बच्चों बताइए जब, सबका आंसर होगा, ठीक है, जब धारा अधिक हो तभी तो बॉल जलेगा ना, तो इससे तो कैसे जलेगा? ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन
कि बिजली का झटका किससे लगता है, प्रतिरोधों से, धारा से, वोल्ट से या ऊर्जा से। तो फिर से बिजली का अगर झटका पूछे तो सबका आंसर अभी तक आ गया, वो किस लगता है, थोड़ी कुछ और से लगता होगा, वो धारा से ही लगता होगा, ठीक है, विद्युत धारा से। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला कि तार का रंग बदलना दर्शाता है ठंडक, अधिक गर्मी, वोल्टेज कम या धारा कम करना। तो प्यारे बच्चों तार का जो रंग बदलना, प्यारे बच्चों आप समझिए कि इसका क्या होता है, ठीक है, वो अधिक गर्मी की वजह से तार का रंग बदलता है, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि उपकरणों को बचाने के लिए प्रयोग होता है, उपकरणों को बचाने के लिए प्रयोग होता है स्विच, तार, फ्यूज, तांबा। तो फिर से उपकरणों को बचाने के लिए जो प्रयोग होता है प्यारे बच्चों बताइए वो क्या होता है, तो आपका आंसर रहेगा फ्यूज। क्या होता है, फ्यूज। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि तार की मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या अनंत हो जाता है। तो फिर जो तार की जो मोटाई बढ़ने से फिर जो प्रतिरोध क्या होता है, सबका आंसर होना चाहिए, वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। हमने एक एक ऑब्जेक्टिव को कवर करना है मेरा, ठीक है। बस आप क्लास को देखिए बारीकी से, ठीक है, आपसे उतना बातें नहीं कर रहे हैं, बस आपको क्लास में फोकस है, ठीक है। बातें जो करना था पहले तो शुरू में ही कर चुके हैं, ठीक है, अभी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग क्लास को पूरा आनंद उठाइए और पूरा एकदम मजे लीजिए क्लास का, ठीक है। आप एक बार नहीं 2 बार क्लास को देखिए, ठीक है, इससे क्या होगा, आपको सारा एक एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, हो जाएगा मेरा, ठीक है। कोयला आधारित बिजली घर में ऊर्जा बताइए, कोयला जो आधारित होता है बिजली घर में ऊर्जा कैसी होती है, रासायनिक से विद्युत करती है या अंतरिक्ष से विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उष्मा से विद्युत ऊर्जा में या प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में। तो प्यारे सबको होगा कोयला आधारित जो बिजली घर होता है उसमें ऊर्जा का क्या होता है, सबको आंसर आना चाहिए। रासायनिक तो होगा नहीं, ठीक है, या आंतरिक तो होगा नहीं, उष्मा होगा फिर, ठीक है। कोयला से क्या निकलता है, उधर से आग निकलती है यानी कि उष्मा निकलते हैं, तब हम लोग का विद्युत धारा प्रवाहित करता है। और ये जो देखिए कोयला वाला जो आधारित बिजली घर है पहले जो, इससे हाई करंट आती है, किससे आते हैं, हाई करंट आते हैं, बिल्कुल मतलब करंट का जबरदस्त जिसे ताव बोलते हैं, ठीक है। ये सब देखिए अपना भारत में जो कोयला वाला जो बिजली बिल करता है उत्पादन, वो हमारे भारत में यूज ही ना होता है, ठीक है, वो हम लोग विदेश में भेज देते हैं लाइट को, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो पहले चूंकि धारा, विद्युत धारा को कौन उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रकाश। तो विद्युत धारा को जो कौन उत्पन्न करता है प्यारे बच्चों, सबका प्यारे बच्चों आंसर आना चाहिए, वो विद्युत धारा के प्रवाह का हम लोग जो करते हैं वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। देखिए प्यारे बच्चों जैसे ये आपने पढ़ेंगे, ये नाभिक होगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये हमेशा चक्कर लगाता है प्यारे बच्चों, कौन चक्कर लगाता है, वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब जितना इलेक्ट्रॉन चक्कर ज़्यादा लगाएगा, ठीक है, उतना ये प्लस जो मैं ये जो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इस पर माइनस चार्ज, ये उतना ही धारा प्रवाहित होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और जितना अधिक हो रहा है उतना विद्युत धारा और प्रवाहित होगा। इसी बीच में जो हम लोग जो हाथ छूते हैं, विद्युत धारा लाइट मारती है, यही वजह है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फॉलो यानी कि प्रवाह, इसीलिए हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। इसी हम बीच में जो छूते हैं बड़ा लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला, अगला है प्यारे बच्चों की विद्युत परिपथ को खोलने का कार्य बताइए, बल्ब कहलाता है, तार या स्विच या प्रतिरोध। तो विद्युत परिपथ में जो खोलने का जो कार्य होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, सबका आंसर प्यारे बच्चों स्विच से हम लोग बंद करते हैं, तभी ना। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों कि तार का रंग बदलना किसका संकेत है, अधिक शक्ति, प्रतिरोध कम, अधिक ताप, वोल्टेज कम। तो तार का बदलना किसका संकेत है प्यारे बच्चों बताइए, तो तार का बदलना प्यारे बच्चों रंग बदलना तो किसका संकेत है, वो अधिक वोल्टेज के कारण, ठीक है, अधिक ताप के कारण, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, अधिक ताप के कारण है, ऑप्शन सी राइट आंसर। इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों 40 क्वेश्चन को देखे, ठीक है। इससे आशा करते हैं कि इससे आगे बोर्ड एग्जाम 2026 में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपने एक एक ऑब्जेक्टिव का देख लिया, दोबारा वीडियो जरूर देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको याद एक एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और इससे बाहर नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आप चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जम के शेयर करें। तो मिलते हैं शाम 8 बजे अगली क्लास के लिए। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।